हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वीडियो एडिटिंग गुरु। मेरा नाम है रमाशंकर। मैं पिछले 22 साल से वीडियो एडिटिंग ग्राफिक डिजाइनिंग क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। टाइमलाइन प्रकार किस प्रकार करते हैं और इसमें इन पॉइंट और आउट पॉइंट का क्या महत्व है और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसा कि हमने आपको प्लेयर विंडो में बता रखा है कि इन पॉइंट और आउट पॉइंट का सेट करने के लिए यहाँ पर आपको ये आइकन दिए रहते हैं प्लेयर विंडो में इस तरीके से। यदि आपने प्लेयर विंडो में इस तरीके से, इसी प्रकार रिकॉर्डर विंडो में भी सेट इन और सेट आउट का आइकन दिया रहता है। लेकिन ये रिकॉर्डर विंडो में और टाइमलाइन विंडो एक दूसरे से इंटीग्रेट रहते हैं, तो जो भी काम आप टाइमलाइन पे करते हैं वो आपको यहाँ प्लेयर विंडो पर भी दिखाई पड़ता है। यानी यदि आपको टाइमलाइन पर इन पॉइंट और आउट पॉइंट का प्रयोग करना है तो आपको यहाँ पर आइकन पे क्लिक करके इन पॉइंट लगा सकते हैं, और जहाँ पर आपको आउट पॉइंट लगाना है वहाँ पर यहाँ पर हम आउट पॉइंट सेट आउट आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इन पॉइंट आउट पॉइंट को यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसको इन पॉइंट आउट पॉइंट को लगाने के साथ आप इनको कई अन्य तरीक़ों से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इससे ये डिसाइड हो जाता है इन पॉइंट आउट पॉइंट लगाने से कि हम आने वाले टाइम पर या आगे जो भी ऑपरेशन करना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, ये एक पर्टिकुलर एरिया हम डिसाइड कर देते हैं, जिससे कि हमारे सारे ऑपरेशंस इस पर्टिकुलर एरिया पे केंद्रित हो जाते हैं। इसलिए हम इन पॉइंट और आउट पॉइंट का यूटिलाइज करते हैं। ये तो हुआ एक तरीका जो इन पॉइंट आउट पॉइंट लगाने का। हम आपको और कई तरीके बताते हैं जिससे हम इन पॉइंट आउट पॉइंट को यूटिलाइज कर सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि इन पॉइंट और आउट पॉइंट लगाने से एक एरिया डिसाइड हो जाता है कि जो भी काम करेंगे वो इस पर्टिकुलर एरिया के सेंट्रलाइज हो जाता है। अब इन पॉइंट आउट पॉइंट के कई सारे उपयोग हैं जिनके बारे में हम अभी आगे आने वाले ट्यूटोरियल में बताएंगे। फिलहाल हम आपको इस ट्यूटोरियल में बताते हैं कि किस किस प्रकार से हम मार्क इन या मार्क आउट का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहला तो हमने आपको बताया रिकॉर्डर विंडो पे उपस्थित ये दो आइकन पे से यूटिलाइज करके आप टाइमलाइन विंडो पे इन पॉइंट आउट पॉइंट का यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं किस किस तरीके से हम टाइमलाइन पर मार्क इन मार्क आउट को पहले मार्क कर सकते हैं, इसके बारे में हम बता रहे हैं। एक तो तरीका हमने आपको बता दिया, रिकॉर्डर से यहाँ से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, तो जहाँ भी आपको इन पॉइंट लगाना है राइट क्लिक करिए, प्ले हेड वहाँ रखिए, राइट क्लिक करिए और इन पॉइंट का प्रयोग करिए। दूसरा, जहाँ आपको चाहिए वहाँ पे हम राइट क्लिक करके सेट आउट पॉइंट करेंगे तो आपको भी टाइमलाइन पर राइट क्लिक करके भी इन पॉइंट और आउट पॉइंट को यूटिलाइज कर सकते हैं, मार्क लगा सकते हैं। ये दूसरा तरीका हो गया जिसके द्वारा हम क्लिप के अनुसार या क्लिप के बगैर टाइमलाइन विंडो में सीक्वेंस पर इन पॉइंट और आउट पॉइंट को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास यहाँ पर मार्कर में जब जाते हैं तो यहाँ पर भी ये दोनों ऑप्शन उपलब्ध रहते हैं जिनका शॉर्टकट आई और ओ होता है। यहाँ से भी क्लिक करके आप डायरेक्ट टाइमलाइन विंडो में इन पॉइंट आउट पॉइंट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रखा, प्ले हेड यहाँ रखा, आई बटन प्रेस करेंगे इन पॉइंट लग जाएगा, और ओ बटन प्रेस करेंगे जहाँ प्ले हेड होगा वहाँ पर आउट पॉइंट लग जाएगा। इस प्रकार आप चार तरीके से टाइमलाइन पर इन पॉइंट और आउट पॉइंट को यूटिलाइज कर सकते हैं। पहला हम आपको फिर समराइज कर देते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि आपके रिकॉर्डर विंडो में लोअर साइड में देखेंगे दो बटन हैं, इनका सेट इन पॉइंट लगाने के लिए इनका, इस आइकन का आउट पॉइंट लगाने के लिए इस बटन का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, आप प्ले हेड को यहाँ रख करके राइट क्लिक करके सेट इन पॉइंट एंड आउट पॉइंट बटन का प्रयोग करके इन आउट लगा सकते हैं, या आई या ओ बटन का प्रयोग करके तीसरा तरीका होता है आप इन पॉइंट आउट पॉइंट लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सॉफ्टवेयर में मार्कर मेनू के अंतर्गत भी आपको इन पॉइंट और आउट पॉइंट लगाने के ऑप्शंस दिए गए हैं। आप टाइमलाइन विंडो को सेलेक्ट करके प्ले हेड की पोजीशन दे करके यहाँ पर क्लिक करके भी इन पॉइंट आउट पॉइंट को लगाया जा सकता है। इस ट्यूटोरियल में इतना ही।